हरि नारायण। आज हम बात करेंगे भगवान ने हमारे हाथ में कुछ दिया है या नहीं। हम सब लोग कह देते हैं सब भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दे के भेजा है। भगवान ने आपको क्या क्या दिया है, किस लिए दिया है, आज उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब भगवान ने अपने भीतर से एक आत्मा को निकाला, परमात्मा ने अपने भीतर से एक आत्मा को निकाल के आप लोगों के पास, आप लोगों के रूप में धरती पे भेज दिया, तो भगवान चाहते थे कि आप मुड़ के वापस उनके पास जाए। ऐसा नहीं है कि भगवान ये नहीं चाहते थे कि आप उनके पास ना जाए। अब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जो टीचर्स हैं वो इम्तिहान लेते हैं। पढ़ाया सबको बराबर है, एक से नोट सबको दिए हैं, एक सी बुक सबको बताई हैं, एक सा तरीका सबको समझाया है, पर वो परीक्षा लेते हैं। फिर जो परीक्षा में सफल हो गया उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। जो परीक्षा में सफल नहीं हुआ वो पीछे रह जाता है। अब परीक्षा में असफल कौन होता है? जो पढ़ा नहीं है। पूरा साल जिसने मेहनत नहीं की वो फेल होगा। लोग कह देते हैं जी इम्तिहान के दिनों में मैं 15 दिन बीमार हो गया था इसलिए मैं फेल हो गया। ये बहाने हैं। जिसने पूरा साल पढ़ाई की होगी, हर एक बात ध्यान से सुनी होगी, हर एक बात लिखी होगी, हर एक बात समझी होगी, हर एक बात याद की होगी, उसे 15 दिन की बीमारी, 20 दिन की बीमारी कुछ फर्क नहीं डालने वाली। ऐसा ही आपका जीवन है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया, सबको एक जैसा दिया। कुछ लोग पास हो गए, कुछ फेल हो गए। कह देते हैं हम भगवान ने हमारे हाथ में दिया क्या? भगवान ने आपके हाथ में 4 चीजें दी हैं। सबसे पहला, भगवान ने आपको दिया है जप करने का अधिकार, सिमरन करने का अधिकार। आप जब जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपको उससे कोई नहीं रोक सकता। यात्रा कर रहे हैं आप, जींद से दिल्ली गए, ट्रेन में गए, बस में गए, कार में गए, अगर आप कंटिन्यूसली जप करते रहे, सिमरन करते रहे, आपको उससे कोई नहीं रोक सकता। जप करने का अधिकार आपके पास है। हम यहाँ माताएं भी बैठी हैं, सब पिता भी हैं। आपका बच्चा आपको देख के खुश हो जाता है, आपका नाम लेता रहता है, तो आपको प्रसन्नता होती है, भगवान को भी प्रसन्नता होती है कि मेरा बच्चा मुझे भूला नहीं है। मैंने एक गिलास पानी मांगा, मेरे बच्चे ने दौड़ के लाके दे दिया। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। हम कभी नहीं कहते कि एक बच्चा मेरे लिए भूखा रहे, मेरे लिए नंगे पांव चले। हम अपने बच्चे के लिए ऐसा तो नहीं चाहते ना, तो भगवान भी नहीं चाहते आपसे। आपने घर में रूल बना रखा है कि जूते चप्पल यहाँ इधर उधर नहीं बिखराने, कपड़े इधर उधर नहीं बिखेरने, गंदगी नहीं फैलानी, बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे, बच्चा उल्टा ना बोले,
बच्चा किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, यही भगवान भी आपसे चाहते हैं। जब आप भगवान को याद करते हैं तो आप भगवान की जो कही हुई बातें हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो एक्सपेक्टेशन आप याद आ जाती हैं आपको, आप वो एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं। ये है आपका सिमरन का अधिकार, जप का अधिकार जो भगवान ने आपको दे रखा है। कोई पशु पक्षी सिमरन नहीं करता, जप नहीं करता, वो सिर्फ आपको ही अवेलेबल है, आप ही के लिए पॉसिबल है। दूसरा दिया है कर्म करने का अधिकार। एक संस्कृत में श्लोक था, मुझे एक ही लाइन याद है, न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता, उसे कर्म करना पड़ता है। आप कर्म क्या करते हैं? आपने पेड़ लगा दिए, आपने 100 पेड़ लगा दिए, वो कर्म है आपका। भगवान ने कहा है कि फल देना मेरे हाथ में है। अब उस पर फल कैसे लगेंगे? मीठे लगेंगे, खट्टे लगेंगे, लंबे लगेंगे, छोटे लगेंगे, वो कैसे लगेंगे? वो भगवान का काम है। आपका काम पेड़ लगाना है। जब तक आप पेड़ नहीं लगाएंगे, फल कहां से मिलेगा? ये कर्म करने का अधिकार भगवान ने आपको दिया है। अभी कल या परसों में एक वीडियो आया हुआ था, उसमें क्या था, एक गजल, एक हिरन पानी पी रहा था, एक मगरमच्छ ने उससे दबोच लिया। एक हिप्पो दौड़ता हुआ आया, वो मगरमच्छ के ऊपर से अटैक कर दिया। मगरमच्छ ने जबड़ा खोल दिया, वो हिरन निकल के भाग गया। वो जो कर्म था हिप्पो का, वो एक निश्चित बात है, उसका वो कर्म, उसे किसी ने सिखाया नहीं कि तुझे जान बचानी है। कर्म वो भी कर रहा है। कोई पशु पक्षी किसी भी हालात में किसी दूसरे को तब तक कष्ट नहीं पहुंचाते जब तक वो भूखे ना हो। हम लोग चलते हुए पेड़ के पत्ते तोड़ते चलेंगे, पेड़ के नीचे खड़े हुए उसके पत्ते नोचते रहेंगे, जमीन में बैठे घास उखाड़ते रहेंगे। कोई जानवर वेला बैठा होगा तो ऐसे काम नहीं करेगा। तो आपका कर्म सुकर्म होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। जब आप खाली बैठे हैं तो उस वक्त आप सिमरन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। कहते हैं समय नहीं मिलता, समय बहुत है। जिस समय हम गप्पे मार रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पे बेकार के वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त हम सिमरन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। भगवान ने एम्पल टाइम दिया आपको, बहुत टाइम दिया है। तीसरा भगवान ने दिया आपको खुश रहने का अधिकार। हम खुश क्यों नहीं रहते? खुश रहने का अधिकार भगवान ने आपको दिया है। हम दुखी क्यों हैं? समय पे सेहत संभाली नहीं, बीमारियां लग गई तो दुखी हैं। समय पे मेहनत की नहीं, फेलियर्स आ गई, असफलता आ गई तो दुखी हैं। पड़ोसी सुखी है तो दुखी हैं। किसी ने
फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर डाल दिया, मैं ये करके आया, ये घूम के आया, ये एंजॉय किया, ये किया, उसको देख के दुखी हैं। हम लोग खुश हो सकते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर, अरे यार बढ़िया जिंदगी जी रहा है। जब आप खुश होंगे तो खुशियां और आएंगी। खुश होने का अधिकार भगवान ने आपको दिया है। अब आप खुश रहें ना रहें वो मर्जी आपकी है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम लोग चल फिर रहे हैं, सिर पे छत है, खाने को खाना मिल रहा है, चलने के लिए वाहन है। हम खुशियां ढूंढें तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, खुशियां बिखरी पड़ी हैं। अब उसका बच्चा आईएएस बन गया, मेरा बच्चा नमो नारायण जी, उसका बच्चा ये बन गया, मेरे बच्चे ने नहीं किया। एक और मजेदार बात आजकल हो रखी है। एक बार एक जंगल में पेड़ पे बैठा हुआ था, तो वहां क्या हुआ, जितने जानवर बात कर रहे थे तो उनकी सबकी बातें सुन रहा था एक योगी। अचानक बंदर का बच्चा भागा, पेड़ पे चढ़ गया। हथनी अपने बच्चे को बोली, अरे वो देख कितनी तेजी से पेड़ पे चढ़ गया, तो वो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, तू पेड़ पे चढ़ना सीख। कछुआ अपने बच्चे को कह रही है, हिरन कितनी तेज दौड़ लगाता है, तू ऐसे दौड़ क्यों नहीं लगाता। मछली अपने बच्चे को कह रही है, हाथी 1 मिनट में पेड़ गिरा देता, तू पेड़ क्यों नहीं गिराना सीखा अब तक। ऐसा कहते हैं कि जानवर नहीं कहते, हम लोग कहते हैं। हमारा बच्चा गिटार भी सीखे, हमारा बच्चा स्केटिंग भी सीखे, हमारा बच्चा सिंगिंग भी सीखे, डांस भी सीखे, पेंटिंग भी सीखे, सारी चीज सीखे। अरे भाई, जब वो नहीं सीख पाया, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग दुखी हो जाएंगे। जानवर दुखी नहीं होता, हथनी कभी दुखी नहीं होती कि मेरा बच्चा पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, पानी के अंदर नहीं रह पाता, या हिरन की तरह नहीं भाग सकता, या शेर की तरह शिकार नहीं कर सकता। हम लोगों को सब चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि सब लोग तारीफ करें और आपकी गर्दन ऊंची हो सके। हमें खुशी ढूंढनी थी, आनंद ढूंढना था। हम क्या ढूंढने लगे? दिखावा। हमने अपने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में खुशी की परिभाषा ही चेंज हो गई। कौन बच्चा, यहाँ जितने बैठे हुए हैं, आपके पेरेंट्स स्कूल में जाके आपकी रिपोर्ट्स लिया करते कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? आपकी मम्मी जाके टीचर्स के साथ लड़ाई करके आती कि तुम होमवर्क पूरा नहीं देती हो, ये करते हो, वो करते हो। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से सब हो। ये दुख का कारण है। तो खुश होने का अधिकार भगवान ने आपको दिया था, आपने उस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया। चौथा अधिकार आपको दिया है सेवा का अधिकार। सेवा का अर्थ क्या है?
मेरी बात समझिए, दो तरह के कर्म है, एक पाप कर्म है, एक पुण्य कर्म है। जो पुण्य कर्म है उसका आपको सुफल मिलता है, पाप कर्म है उसका आपको कष्ट मिलता है। मान लीजिए 5 जन्म पहले, 10 जन्म पहले, 15 जन्म पहले आपने कोई पाप किए थे, उसका फल इस जन्म में भोग रहे हैं, तो उसका बचाव कैसे हो, उससे छुटकारा कैसे मिले? सीधा सा उपाय है सेवा। सेवा ये नहीं है, सेवा से हम क्या समझेंगे कि हम हॉस्पिटलों में जाएं, बीमार जो पड़े हुए हैं उनके सेवा करें, वो सेवा? सेवा है वो भी? सिर्फ जो आपके आसपास में पौधे लगे हुए हैं उनमें पानी दे दिया, खाद दे दिया, वो भी सेवा है। पक्षियों को दाना डाल दिया, कुत्तों को रोटी डाल दी, सांडों को सब सामान दे दिया, वो भी सेवा है। अरे किसी दुखी का आंसू पोंछ दिए, वो भी सेवा है। किसी की बात सुन ली, वो भी सेवा है। किसी की सहायता कर दी, वो भी सेवा है। जितने पाप कर्म हैं, भगवान ने कहा है हरि रहस्य में कि जितने पाप कर्म है उनका शमन कैसे होगा? सेवा इस लेवल की पहुंचा दो, पाप कर्म अपने आप माफ होते चले जाएंगे। सेवा वो एंटीबायोटिक है जो पाप के इन्फेक्शन को, जो कष्टों के इन्फेक्शन को मार डालेगी। अब डोज भी तो पूरी चाहिए। तो क्या आपको सेवा करने से कोई रोक सकता है? आपको सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये अधिकार भगवान ने आपको दिया है। जब पहला आया था राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ऐसे भगवान ने आपको 4 राइट दे रखे हैं। आप उसको यूज कितना कर रहे हैं? जितना आप इन राइट्स को यूज करेंगे, राइट्स को यूज करना है, यूज करेंगे, आपके पाप कर्म क्षमा हो जाएंगे, आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी। जब आपकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी, तब भगवान आपको अपने गले लगा लेंगे, आप वापस भगवान में लौट जाएंगे। कर्तव्य और सेवा में फर्क है। मैं अपनी माँ की सेवा करूं, अपने पिता की सेवा करूं, अपनी पत्नी की सेवा करूं, अपने बच्चों की सेवा करूं, अपने भाई की सेवा करूं, अपनी बहन की सेवा करूं, वो कर्तव्य है मेरा, वो सेवा नहीं है। सेवा होती है निस्वार्थ। तो ये 4 अधिकार भगवान ने आपको दिए हैं। पहला है जप का अधिकार, दूसरा है कर्म का अधिकार, तीसरा है सेवा का अधिकार, चौथा है खुश रहने का अधिकार। ये 4 अधिकार भगवान ने आपको दिए। अब भगवान ने जब अधिकार दिए हैं तो आपके लिए वर्जित की थी कुछ चीजें कि ये आपको नहीं करने। पहली बात उन्होंने वर्जित किया था क्रोध। पर क्रोध तो हम सबके नाक पे टिका हुआ है। 1 लाख शिकायतें लेके घूमते हैं, हर किसी से शिकायत है, अपने अफसरों से शिकायत है, अपने सहयोगियों से शिकायत है,
अपने पति पत्नी से शिकायत है, अपने बच्चों से शिकायत है, अपने पड़ोसियों से शिकायत है, सरकार से शिकायत है। शिकायतों के भंडार हैं हम। गीता प्रेस गोरखपुर में एक बहुत साल पहले, बहुत साल हो गए, उसमें मैंने एक, आजकल मीम कह रहे थे, उस वक्त एक फोटो आई हुई थी। तो उसमें मुझे क्या याद है, 2 घड़ी लटकी हुई थी। तो उस पे लिखा होता है, एक पे लिखा था अच्छाइयाँ, दूसरे पे लिखा था बुराइयाँ। तो भगवान बोले इसको उठा के और नीचे ले जा। तो उसने क्या किया, जो बुराइयों वाला पोटली थी तो वो तो आगे कर ली, और अच्छाइयों वाली पोटली पीठ पे कर ली। तो वो बड़ा परेशान उदास गया नीचे, क्योंकि पड़ोसियों की बुराई दिख रही थी उसमें, सहयोगियों की बुराइयां दिख रही थी, अपने जीवन साथी की बुराइयां दिख रही थी, अपने माँ बाप से शिकायतें दिख रही थी, अपने टीचर से शिकायतें दिख रही थी, अपने बच्चों से शिकायतें दिख रही थी। जो उनकी अच्छाइयां थी तो पीछे लटकी, तुमको कौन देखता। तो भगवान ने आपको वर्जित किया था क्रोध। जब शिकायत होगी तभी क्रोध आएगा। जब वो आपके हिसाब से नहीं चला, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं एक्ट किया, तो आपको क्रोध आएगा, चिढ़ आएगी, कुड़न आएगी। हमने एक्सपेक्टेशन इतनी रखी क्यों हुई है? भगवान ने तो कहा कि क्रोध नहीं करना। तो आसान सा तरीका क्या है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले गर्मियां जब होती थी, हम छत पे पानी छिड़क के आते थे, जाके खाटे बिछाते थे, बिस्तर बिछाते थे। रात को एक हवा का झोंका आ जाता तो जन्नत महसूस होती थी। अब एसी में भी नींद नहीं आती। जब वो हवा 24 घंटे अवेलेबल है हमारे पास। कितना सुख कितना हो गया इस काल में, पर दुखी हम आज उतने ही हैं जितने उस समय में थे। तब गर्मी से परेशान रहते थे, अब अपने भीतर की गर्मी से परेशान है। दूसरा उन्होंने कहा था कि निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। हम लोग अपनी सारी शिकायतें, सारी भड़ास निकाल लेते हैं। सब अपने अपने कर्म भोगेंगे, सब अपने अपने कर्म का फायदा उठाएंगे, उनका नुकसान भोगेंगे, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। एक व्यक्ति जो सबको दुखी रखे हुए है, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो अकेला रहेगा। एक आदमी जो सबके साथ हंस बोल के चलता है, तो जब उसके ऊपर कष्ट आएगा तो सब उसके साथ खड़े हो गए। हमने प्राथमिकता ही नहीं सेट की अपनी। हमारी प्राथमिकता भगवान होनी चाहिए थे, हमारी प्राथमिकता भगवान के अनुरूप जीवन होना चाहिए था। प्राथमिकता क्या हो गई है? प्राथमिकता हो गई है हम सबका जीवन खुद बना सकते हैं। अगर मैंने राहुल को कुछ कह दिया, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मैं राहुल की बुराई करूंगा, भाई मैंने समझाया था, वो समझा नहीं, बेवकूफ है, बुराई करूंगा भाई अपनी, इसको ये नहीं है वो नहीं। ये निंदा क्यों? हम क्यों किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले? तो भगवान ने 2 ही चीज वर्जित की, निंदा और क्रोध। वर्जित तो की 2, दे दी आपको 4।
बनिए वाला हिसाब फायदे में है। जब ये दोनों चीजें आप में से गायब होंगी तो खुश रहने का अधिकार आपके पास पूरा आ जाएगा। एक परसों मैंने लिखा था किस क्रिया में शिव बसते हैं, शिव का वास कहाँ है, शिव का सत्य निवास कहाँ है। शिव रहस्य वाले ग्रुप में शिव का निवास कहाँ है। शिव का निवास किसी कैलाश पे नहीं है, किसी केदार में नहीं है, किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं है। शिव का निवास है आत्म मंथन में, जब आप अपने आप को मथते हैं शिव वहां बसते हैं। अब आत्म मंथन में शिव बसते हैं। जब हमने आत्म मंथन किया तो उसमें जहर निकला, बहुतों की शिकायतें निकली। शिव ने वो जहर पिया था। वो जहर शिव पी लेंगे जो आत्म मंथन में निकलेगा, वो सांप शिव अपने पास रख लेंगे, आपको मिलेगा अमृत। तो शिव कहाँ है? शिव ऐसे नहीं है जैसे फोटोज में देखते हो, मूर्तियों में देखते हो। तो ये शिव के गले में सर्प क्यों है, आज सुबह मैंने लिखा था, तो कल उसका जवाब दूंगा। आप लोगों को अगर वो उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शिव के गले में सर्प क्यों है। शादी के एल्बम सबकी होगी मेरे ख्याल से, कभी देखी दोबारा? देखिए देखिए, उसमें एक फोटो होगी, इसमें आप माला लेके खड़े हुए हैं दूल्हा और दुल्हन। आप 24 घंटे ऐसे रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। पर शिव के गले का जो सर्प है वो हर एक फोटो में चिपका देंगे। इसका बहुत गहरा मतलब है। आप लोगों को समझाने के लिए शिव का ये वाला रूप गढ़ा हुआ है। किसी के माथे पे चंद्रमा नहीं रह सकता, उसका भी मतलब है। किसी की जटाओं में से गंगा नहीं निकल सकती, उसका भी मतलब है। हरिद्वार से अगर आप गंगोत्री की तरफ चले, गोमुख की तरफ चले, तो हरिद्वार के बाद कौन सा शहर आएगा? ऋषिकेश। ऋषिकेश। ऋषिकेश से पहला कौन सा शहर आएगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके गंगा बनते हैं। गंगा बने और शिव का रूप है ऋषि का। उनके केशों में से गंगा निकली, ऋषिकेश में से गंगा निकली और मैदानी इलाके में चल दी। ऋषिकेश तक पहाड़ी इलाका है, उसके बाद मैदानी इलाका है। तो जटाओं में से जो गंगा निकलनी है वो ऋषिकेश से निकली है। उससे पहले तो अलकनंदा नाम है, मंदाकिनी नाम है, गंगा नाम है ही नहीं, भगीरथी नाम है। जब भगीरथी और अलकनंदा मिली तो बनी गंगा। गंगा एंटर कर गई ऋषिकेश से, ऋषिकेश से वो धरती पे आई, यानी प्लेन्स में आई। प्लेन्स में आई तो हरिद्वार आया, वो दरवाजा आया जहां से गंगा ने एंटर किया प्लेन्स में। पर शिव जी के सिर से गंगा निकाल दी। मतलब नहीं समझे कुछ भी।
मतलब बहुत गहरा था। मैंने लिखा, जिसने घुंघरू की फोटो नहीं भेजी उसे ग्रुप से निकाल दूंगा। सबने भेजी, सबने भेजी, पर किसी ने मुझसे कारण नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर आपने घुंघरू वाली फोटो नहीं भेजी जिसमें शिव ने घुंघरू पहन रखे हैं तो आप उसको निकालोगे क्यों। वो उसकी वजह ये थी कि मैंने निकालना तो किसी को भी नहीं, आज तक ग्रुप से किसी को निकाला नहीं है। वही मैं सोच रही थी, मैं निकालना तो है नहीं भैया। तो कारण तो था। कारण क्या था कि आप शिव को एक बार ध्यान से देखो, उसकी पूरी फोटो को बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे घुंघरू कमर पे बंधे हुए हैं क्या, पाँव पे बंधे हुए हैं कि तो शूल के ऊपर बंधे हुए हैं। रमेश जी ने लिखा कि सारी जिंदगी हो गई मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि शिव घुंघरू भी पहनते हैं। कभी देखा नहीं जी, कभी ध्यान नहीं, किसी फोटो में कभी नहीं देखेगे घुंघरू पहनते हैं। और आपको अब हर एक फोटो में घुंघरू मिल गए, और हर एक फोटो में जो फोटो खुली हुई उसी में घुंघरू मिल गए। पहले कभी नहीं, काफी में नहीं भी थे, काफी में नहीं भी कभी मिले। काफी में नहीं थे, मतलब लगा लो हाफ में नहीं थे और हाफ में थे। दोनों किस्म की थी फोटो। दोनों किस्म की थी। वो भी अपना अपना वो है, किसी ने डाल दिया किसी ने नहीं डाला। वो हमारे जैसा हुआ नहीं ध्यान करे, उसने ऐसे ही बना दी फोटो। घुंघरू या घंटी, जब जींद में वो एक साल याद होगा आपको, 2003-4 की बात है, 6 की बात है, मुझे याद नहीं साल कौन सा था। एक साल तक खूब भूकंप आए थे जींद में। हाँ आए थे जी, 3 की बात है शायद। 3 और 4 के बीच की बात है ये। तो रोज ही आना छतों से लोगों ने वो लटका दिए थे घंटियां, कि पता लग जाए कि आएगा। हिलेगा तो पता लग जाएगा। हाँ सबके घरों में घंटियां लटकी हुई थी, जगह जगह घंटियां लटकी हुई थी। और वो घंटियां बजती और लोग निकल के एकदम क्यों भागते थे घर से बाहर। शिव की भी घंटियां इसीलिए हैं। हम लोग स्थिर बैठेंगे, जो स्थिर बैठेगा वही सुन पाएगा, वही समझ पाएगा। जो हिलता डुलता रहेगा वो समझ नहीं पाएगा। जो पौधा एक जगह लगा रहेगा वही बढ़ता रहेगा। आज उखाड़ के यहाँ लगा दिया, आज उखाड़ के वहां लगा दिया, वो पौधा बढ़ थोड़ी पाएगा। खत्म ही होते भाई। स्थिर रहना है आपको। जब आप पढ़ रहे हैं तो भी आप स्थिर रहेंगे तो ज्यादा पढ़ पाएंगे। स्थिर बैठ के सुन रहे हैं तो ही आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। एक 7 ग्रंथ और बता दो जी अध्यात्म के। अध्यात्म के 7 ग्रंथ शिव हैं। सबसे पहला है शिव का रूप, वो आपको अध्यात्म का ABCD समझा देता है। फिर है शिव का ज्ञान, जो शिव ने ज्ञान दिया है। उसके बाद है शिव के कर्म, शिव ने जो जो काम किए हैं वो भी आपको अध्यात्म सिखा देंगे। दक्ष का सिर काट के बकरे का सिर लगाया था। सती के पिता दक्ष का सिर काट के बकरे का सिर लगाया था। क्यों लगाया था? बकरे का क्यों सिर लगाया? मैं करता हूँ। हाँ दक्ष मैं करता था, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो। तो उन्होंने कहा भैया तू बकरा ही है, बकरा ही बन। मैं अब शिव के गनों ने उनका सिर काटा नहीं काटा मैं नहीं जानता, घटना हुई नहीं हुई मैं नहीं जानता, पर इसका लॉजिक बड़ा प्यारा है कि जो मैं करेगा ना वो शिव से दूर हो जाएगा और भगवान से दूर हो जाएगा। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ जानना चाहते हो तो